जाके मैंने कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया मैंने। अपना फोन लेके जाओ यहाँ से। हेलो, कहाँ हो तुम? मैं इसे हॉस्पिटल लेके जा रहा हूँ। हॉस्पिटल क्यों ले जा रहे हो? ये सुनता है? मुनीब, इससे क्या मेरा नाम आ जाएगा इसमें? नहीं आएगा तुम्हारा नाम। तुम्हें क्या पता नहीं आएगा? यार मुनीब देखो, इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। वो जबरदस्ती मेरे से शादी करने लगा था। मैं जानता हूँ कि तुम्हारी गलती नहीं है, लेकिन मैं इसे इस तरह वहां नहीं छोड़ सकता था माहिरा। क्यों नहीं छोड़ सकते उसको? तुम मुझसे दुश्मनी निकाल रहे हो ना। लास्ट मिनट पे तुम मुझे धोखा दे रहे हो। क्या बकवास कर रही हो तुम? मैं फोन रख रहा हूँ, तुम भावलपुर जाओ, मैं आ जाऊंगा बाद में। तुम्हारा दिमाग खराब है? तुम साथ जाओगे हमारे? माहिरा, मैं इसे इस हाल में छोड़कर नहीं जा सकता। ये बेचारा मर जाएगा। तो मर जाए यार, हु केयर्स? ये तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड का भाई है। अल्लाह ना करे इसको कुछ हो गया, सारी जिंदगी गिल्ट में रहोगी माहिरा। कौन सा गिल्ट मुनीब? मैंने कुछ नहीं किया है। वापस आओ तुम। मैं नहीं आऊंगा। I'll never forgive you for this मुनीब। तुम मुझे फंसा रहे हो। तुम चाहते हो कि मैं बदनाम हो जाऊं, है ना? कैसी बातें कर रही हो यार, मैं क्यों चाहूंगा ऐसा? तुम फोन रखो, किसी को कुछ मत बताना। तुम भावलपुर जाओ, मैं इसे हॉस्पिटल पहुंचा के मैं आ जाऊंगा भावलपुर बाद में। अल्लाह हाफिज। भाई जल्दी चला लेना यार, हॉस्पिटल और कितना दूर है? हम जरा बाहर से उतर आते हैं। हाँ ठीक है बेटा। ये मुनीब कहाँ रह गया? कह रहा था कुछ काम है, करके आएगा। तो पहले क्या सो रहा था? कमाल है। कोई और मसला तो नहीं? मसलन क्या? पता नहीं, मुझे लगता है कि वो हमारी सायरा में दिलचस्पी ले रहा है। अच्छा, देखो नादरा ने बात की तो सोचें। क्या हुआ था? ये इम्पोर्टेंट नहीं है। शहीर की हालत अभी काफी खराब है नायला, तुम अल्लाह से उसकी सेहत के लिए दुआ करो। माहिरा उसके साथ थी, मैं उससे पूछती हूँ। नायला, शहीर उससे जबरदस्ती शादी करना चाह रहा था। तो क्या माहिरा ने धक्का दिया था? तो वो और क्या करती? निकाह से इनकार कर देती। तुम्हारा भाई इनकार सुन लेता। उसे ये नहीं करना चाहिए था। मेरा भाई उस पे जान देता था और कुछ नहीं होता। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी? मैं अपने भाई के बगैर कैसे रहूंगी?
मैं अपने भाई के बगैर कैसे रहूंगी? उसे कुछ नहीं होगा। मेरा भाई उससे कितना प्यार करता था, वो शादी करना चाहता था उससे। लेकिन वो शादी नहीं करना चाहती थी नाइला। शहीर उससे प्यार करता है लेकिन मायरा नहीं करती। मेरा भाई। तुम इस तरह मत रहो। तुम दुआ करो अल्लाह से कि अल्लाह उसे सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए, वो बच जाए। अगर नहीं बचा तो मारती, पीटती, इनकार कर देती। धक्का देने की क्या जरूरत थी उसे? देखो, मायरा ने उसे फर्स्ट फ्लोर से धक्का दिया, कोई फोर्थ या फिफ्थ फ्लोर से नहीं। और वैसे भी उसने जो कुछ भी किया अपने सेल्फ डिफेंस के लिए किया। बर्दाश्त की हद हो गई थी उसकी नाइला। शहीर उसे हरासा कर रहा था। वो उसे हरास नहीं कर रहा था, वो उससे प्यार करता था मुन्नी। उसे हरासमेंट नहीं कहते हैं। लेकिन मायरा को ऐसा नहीं लगा। प्यार ऐसे नहीं होता नाइला। प्यार में जबरदस्ती नहीं होती है। कुछ भी हो, उसे धक्का नहीं देना चाहिए। मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी, कभी माफ नहीं करूंगी मैं उसे। मैं अगर तुम्हारी जगह होता तो शायद मैं भी यही सोचता। तुम बताओ नाइला, अगर उस वक्त तुम होती मायरा की जगह, तुम क्या करती? हेलो, शुक्र है कि तुमने फोन कर लिया, वरना मैं ये सोच रहा था कि तुम्हें सिर्फ अपनी परवाह है, मेरी कोई नहीं। तुम्हारी परवाह? कौन? सायरा। ओह सायरा, कैसी हो तुम? सफर कैसा चल रहा है तुम लोगों का? ठीक है, वो तुम आए नहीं तो सोचा पूछ लूं। हाँ, वो थोड़ा सा ना काम रह गया था यहाँ पे असाइनमेंट का। तुम बताओ, वो मायरा कहाँ पे? सो रही है। मेरे फ़ोन की बैटरी डेड थी तो इसलिए मैं उसका फ़ोन यूज़ कर रही हूँ। तुम उसकी कॉल का वेट कर रहे थे? हाँ वो नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस। तुम लोग मुझसे कुछ छुपा रहे हो ना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सायरा। तुम्हें मायरा से बात करनी थी, मुझसे नहीं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। तुमसे भी करनी है, लेकिन मायरा से ना मुझे कुछ पूछना था। अभी तुमने कहा कि उसे तुमसे कुछ पूछना था और अब तुम कह रहे हो कि तुम्हें उससे कुछ पूछना था। पता नहीं। चलो फोन रखती हूँ, अल्लाह हाफिज। आजो आजो आजो। ये सामान जरा अंदर ले आना। माशाल्लाह, भाई वैसे ही क्या वैसे ही। अस्सलाम वालेकुम पप्पू। वालेकुम अस्सलाम। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह मेरी बच्चियाँ। क्या बताओ, कितनी खुशी हो रही है आप लोगों को देख के। भाईजान सलाम वालेकुम। भाभी क्या हाल है आपके? कोई 5 साल बाद तो आए होंगे आप लोग। हाँ, बस वो मुनीब ने भी आना था हमारे साथ, पता नहीं कहाँ रह गया, अचानक ही गायब हो गया। अच्छा चले, कोई बात नहीं, अंदर आए, भाभी आए ना, आपको तो रास्ता याद है ना घर का। कैसे भूल सकती हूँ,
कुछ भी तो नहीं बदला, सब कुछ तो वैसे ही है। चले आए, मैंने चाय तैयार रखी है आपके लिए। मैं आपकी हेल्प करती हूँ पापा। आ जाओ अंदर। वाकई आपकी बातें बहुत दिलचस्प हैं। ठीक है जी, डन हो गया। तो कल आप चक्कर लगा लीजिएगा, इंशाल्लाह मुलाकात होती है आपसे। ठीक है, खुदा हाफिज। क्या हुआ, अभी तक फोन नहीं उठा रहे? मुझे बहुत डर लग रहा है अकबर। अरे तुम उनकी बेटी तो नहीं हो जो डर रही हो, तुम उनकी माँ हो। ऐसी माँ जिसने छुप के शादी कर ली हो। प्यार करने वाली माँ। मजाक नहीं करें अकबर, आप सिचुएशन नहीं समझ रहे। अच्छा ठहरो, मैं फोन लगाता हूँ, शायद उठा ले नया नंबर देखकर। मैं करती हूँ, दे दे। नहीं उठा रहे, मुझे लगता है उन्होंने आपका नंबर भी ढूंढ लिया है। मैंने बहुत गड़बड़ कर दी है अकबर, मैंने बहुत गड़बड़ कर दी है। क्या कर दिया मैंने, समझ नहीं आ रहा। मेरे बच्चे मेरे से छूट गए अकबर, अब क्या होगा, मैं कैसे रहूंगी उनके बगैर। रिलैक्स समीरा, रिलैक्स, कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा, हो गया है अकबर, मेरे बच्चे छूट गए हैं मेरे से। मैं कैसे रहूंगी अल्लाह मियां, क्या हो गया। समीरा प्लीज अकबर, प्लीज इस वक्त मुझे अकेला छोड़ दे आप, प्लीज। ठीक है। अरे बेटा सारा, तुम आराम करो, थकी भी आई हो और काम करने लगी हो मेरे साथ। मैं तो ट्रेन में बैठ बैठ कर ही आई हूँ। थक तो आप गई होंगी, इतने सारे काम जो किए, और ये सब कुछ आपने बनाया है? हाँ हाँ, मैं तो सारे खाने अपने हाथ से बनाती हूँ भाई। जैसे तुम्हारे घर में नौकर बनाते ना, मेरे यहाँ नहीं बनाते। हाँ लेकिन ना घर पर सारे काम मम्मी हमसे करवाती हैं। मुझे सब बनाना आता है, कोरमा, गोश्त, बिरयानी, ट्राइफल और सब कुछ बनाना आता है मुझे। अच्छा, फिर तो तुम्हें हमारी दावत करनी पड़ेगी। जी जी जरूर करेंगे। अच्छा सहरा बेटा, ये बताओ, मुनीब का तो वहाँ सब ख्याल रखते हैं ना? जी पहले मायरा काफ़ी परेशान थी, लेकिन अब दोनों की बहुत दोस्ती हो गई है। और तुम्हारी नहीं हुई? जी मेरी भी हो गई है, लेकिन मायरा की ज़्यादा है। तो बेटा तुम भी बातें किया करो ना उससे, ताकि तुम्हारी भी दोस्ती हो जाए। जी जी देखते हैं। अच्छा पप्पू, अब मैं यहाँ पर आ गई हूँ ना, तो आपने मुझे वो सारे खाने बनाने सिखाने हैं जो दादी माँ बनाती थी। हाँ हाँ, बनाने सिखा दूंगी। अब तुम्हारी अम्मी तो जैसे कराची के खानों का जायका वैसे खाने बनाती होंगी और वैसे ही सिखाए होंगे। पप्पू, उन्होंने कहा था कि आपसे सीखो। बेटा मेरे ख्याल में तुम ऐसा करो, तुम यहीं रह जाओ हमारे पास। पता नहीं क्या शौक है इस लड़की को, सबकी चापलूसियां करने का। किसको? तुम्हारी बहन को और किसको? ना समझाया था उसे, फिर भी सबके आगे पीछे घूमती फिर रही है। आपको सायरा की बात बुरी लगती, ये कैसे हो गया? बदतमीजी मत करो। और उस मुनीब को देखो, उसने तो ख्वाबों में भी नहीं सोचा होगा कि उसे इतनी प्यारी लड़की मिल सकती है, इसीलिए उसके आगे पीछे चक्कर लगा रहा है। क्या मतलब है? आप कहना चाह रही हैं कि मुनीब सायरा को पसंद करता है? अरे सायरा को कौन पसंद नहीं करेगा, वो तो मुनीब की ना बातों में आ रही। वो कहने लगा कि मैं तुम्हें भावलपुर घुमाऊंगा, और वो दूर भागने की बजाय नादरा के आगे पीछे हो रही है। नहीं, लेकिन सायरा ने मुझे क्यों नहीं बताया ये सब कुछ? मुझे क्या पता भाई, मुझे तो लगता है शुरू से इन लोगों का इरादा ही ये था। इन्हीं चक्रों में ना तुम्हारी फूफो ने मुनीब को हमारे घर भेजा, अब हमें भी बुलवाया। नहीं अम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ भाई, तुम्हें तो अपने ददियाल में ना कोई खामी नजर ही नहीं आती। अरे ये लोग ऊपर ऊपर से कुछ और हैं, अंदर ही अंदर कोई और खिचड़ी पक रही है।
वैसे आपने देखा था क्या? भाभी कैसे सायरा को सिखा के लाई है। कम से कम जा नमाज पे बैठ के तो गिबत मत करो। वैसे आप भी ना हर बात को मजाक में टाल देते हैं। अगर उस वक्त भाभी सायरा को मेरी मदद के लिए ना कहती तो खुद से थोड़ी आती। कमाल करती हो, भतीजी बेशक कर रही हो। अरे तौबा तौबा इस्तग़फ़ार, मैं अपनी भतीजी के लिए क्यों कहूँगी, मैं तो उसकी माँ के लिए कह रही हूँ। वैसे बड़ी चालाक है मेरी भाभी, बहुत चालाक। खुद तो कर्फ लगा के बैठी रही और बेटी को आगे कर दिया। बच्ची को देख के मेरा तो दिल ही कट गया। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि सायरा तुम्हें पसंद है या नापसंद। माशाल्लाह से मेरी भतीजी करोड़ों में एक है, करोड़ों में। इतनी प्यारी सुलझी हुई बच्ची, बस उसमें एक खराबी है तो वो ये कि वो नरगिस भाभी की बेटी है। अल्लाह माफ करे, मेरी भाभी में तो इतना गरूर है कि तौबा तौबा। अगर कल को उसकी बेटी भी उस जैसी हो गई तो हम क्या करेंगे, हमारा क्या बनेगा। ना बिना, मैं तो अपने बेटे की शादी उससे नहीं करूंगी, तौबा। जी डॉक्टर साहब। आप पेशेंट के साथ? जी डॉक्टर साहब, मैं साथ ही हूँ। ये इनकी सिस्टर कहाँ है? डॉक्टर साहब वो वुजू करने के लिए गई हैं। आप बताइए। अच्छा, उनको होश आ गया है? अल्लाह का शुक्र है। ठीक तो है ना वो? हाँ वैसे ठीक है, हमने सारे टेस्ट कराए हैं। टेस्ट तो सारे ठीक आए, लेकिन एक टेस्ट उनका ठीक नहीं आया। कौन से डॉक्टर साहब? कहाँ हो भाई? तो फुप्पो के पीछे फिरती रहती हो, हमें तो नजर ही नहीं आती। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। हाँ भाई, ऐसी कोई बात हो भी ना, अम्मी को बहुत बुरा लग रहा है। कैसी बात? तुम क्या कहना चाह रही हो? अम्मी ने मुझे कुछ बताया था। क्या? जो तुमने मुझे नहीं बताया। मुझे नहीं पता तुम क्या बात कर रही हो। इतनी चालाको मासी हो, मैं तुमसे पूछती रह गई कि वो कौन है, और तुमने मुझे तो बताया ही नहीं कि वो तो हमारा अपना मुनीब है। मायरा, मुझे ऐसे मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है। और मुझे भी पसंद नहीं है जो तुम मुझसे छुपाती हो। मैंने तुमसे कुछ नहीं छुपाया। झूठी बोलो। उसने नहीं तुम्हें कहा था कि वो तुम्हें घुमाने ले जाएगा, हीरो के तख्त पे बिठाएगा? उसने ऐसा कुछ नहीं कहा। मुझे अम्मी ने खुद बताया। अच्छा, अगर मैंने तुमसे छुपाया है तो तुम भी तो उससे छुप छुप कर मिलती हो। अल्लाह, इतना बड़ा इल्जाम! क्यों? तुम उसके साथ गई नहीं थी घूमने स्टोर के बहाने? यार मैं पागल नहीं हूँ, मेरा दिमाग नहीं खराब कि उस चिपिंगे के साथ घूमूंगी मैं। तो तुम्हारे और उसके बीच में कुछ नहीं है? अरे कुछ नहीं है, लिख के दूं क्या? तो फिर तुम लोग ऐसे शो क्यों करते हो जैसे कुछ छुपा रहे हो? अगर हम कुछ छुपा भी रहे हैं तो तुम्हें ये क्यों लगा कि मेरे और उसके दरमियान में कुछ है? या पता तुम्हें, मुझे नफरत है उन लोगों से जो मेरा स्टैंडर्ड इतना लो समझता है। खैर, अब इतना बुरा भी नहीं है। लगी ना तुम्हें? ऐसे ही नहीं लगती बेटा, मुझे पता था तुम मुझे धोखा दोगी। अब देखना अम्मी तुम्हारा क्या हश्र करती है। मायरा, अल्लाह की कसम कुछ नहीं है। हाँ, तुम्हारे दिल में उसके लिए कुछ भी नहीं है? नहीं, प्रॉमिस। पक्का? पक्का। और वैसे भी मैं दोनों खानदान में लड़ाई क्यों करवाऊंगी, और वो भी इतने फजूल बंदे के लिए। एग्जैक्टली। छिछोरा है ना बिल्कुल। हाँ बिल्कुल। तुमने उसे कपड़े दिला दिए तो उसे कपड़े पहनने आ गए, वरना तो 1990s का जोकर लगता था वो। सीरियसली। हाँ।
गए नहीं अभी तक? नहीं, नाश्ता कर लो। भूख नहीं है। इस तरह भूखे रहने से कुछ नहीं होगा। लो प्लीज थोड़ा सा खा लो। ये डॉक्टर्स कुछ बता क्यों नहीं रहे? बताया तो था, शहीर को बचाने की कोशिश कर रहे हैं ना। वो तो रात की बात है, फिर कह रहे थे कि वो स्टेबल हो गया, अब फिर कुछ नहीं बता रहे। देखो, नो न्यूज़ इज ऑलवेज अ गुड न्यूज़ ना। ये तो अंग्रेजों की कहावत है। हकीकत में तो खामोशी आने वाले तूफान का बता देती है। तूफान तो आके जा चुके नाइला, अब तो हम सब उसके सिर थमने का इंतजार कर रहे हैं। क्या क्या नुकसान हुआ होगा? नुकसान क्या, उसकी जान बच गई, इससे बड़ी बात और क्या होगी? तुम कुछ लो ना। इसका मतलब कोई बड़ी बात नहीं। तुम कहाँ थे? तुम कहाँ थे जब मैं नमाज पढ़ने गई थी? कुछ गड़बड़, मैं जा रही हूँ। अच्छा सुनो, मैं बताता हूँ तुम्हें। वो शहीर की रीढ़ की हड्डी में चोट आई है, तो डॉक्टर कह रहा है कि बहुत मुमकिन है कि वो कुछ अरसे में चलने लगे। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या कहना क्या चाहते हो तुम? उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई। मेरा भाई? ऐसा नहीं बोलो, तो मेरा भाई है, मेरा सब कुछ है वो। तुम कहना क्या चाहते हो कि वो कभी चल नहीं पाएगा? स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा नाइला, क्योंकि अब तुम ही हो जो उसे संभालेगी। अगर तुम इस तरह रिएक्ट करोगी तो फिर उसे कौन संभालेगा? उसे पता है मुझे क्यों नहीं बताया किसी ने? मुझे उससे मिलने क्यों नहीं दिया? मैं सारी रात यहाँ बैठी इंतजार करती रही, मुझे किसी ने कुछ नहीं बताया। मेरा भाई है वो, मैं उसके बगैर कुछ भी नहीं हूँ। मेरे भाई। देखो नाइला, तुम्हें ही सब कुछ करना होगा। मैं मर जाऊंगी, मैं उसे कैसे फेस करूंगी? मैं मर जाऊंगी। नादरा, तो आ रही हूँ। तो आ जाएगी यार, मैं क्या कह रहा हूँ। मैं आपके लिए हलवा बना कर लाई। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, वाजी वाह। वाह, चख के देखें। अरे देसी घी का लग रहा है। हाँ बिल्कुल देसी घी का है। तो ये बनाया किसने? अब असल बात बताओ, किसने बनाया? इसका मतलब तुमने नहीं बनाया? आपकी लाडली ने बनाया। सायरा ने बनाया। नादरा को पता ही नहीं कि वो आपकी लाडली नहीं है। अरे भाई, आपकी लाडली हो या ना हो, हमारी तो लाडली है साहब। शाबाश भाई, बहुत अच्छा हलवा बनाया तुमने। चलो अच्छा है ना, मुझ पर तो बोझ कम हुआ ना। अब मैं सिर्फ एक पर कंसंट्रेट करूँ। आप भी ना भाईजान ऐसी बातें ना करें, कहीं भाभी ना नाराज हो जाए। अरे इसमें नाराजगी की क्या बात है? क्यों साहब, वो तो मैं कहता हूँ हमारी बेटी की वजह से हमें हलवा खाने को मिल गया, वरना इन्होंने तो सब चीजों पे पाबंदी लगा रखी है। ना तो किसके लिए बनाऊं? कौन है यहाँ पर खाने वाला? अरे कमाल की बात है भाई, हम नहीं है खाने के लिए हैं? भाई बेटा, मेरे ख्याल में तुम ऐसा करो, तुम यहीं रह जाओ हमारे पास। हमेशा के लिए।
क्या ख्याल है भाईजान? मुझे कोई इतराज नहीं हुई। सारा मेरे पास आओ। क्या हुआ? पता नहीं, लगता नाराज हो गए किसी बात से। हलवा तो उसने बनाया था, तुमने तो नहीं बनाया था जो नाराज हो गई। क्या पता चलता है। कहाँ चले गए ये दोनों? घर पे भी नहीं है, फोन भी नहीं उठा रहे, मुझे समझ नहीं आ रही। कहीं गए होंगे, आ जाएंगे। नहीं अकबर, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। समथिंग रॉन्ग, कुछ तो है। समीरा, तुम गिल्टी फील कर रही हो, जो तुम्हें नहीं करना चाहिए। मेरी तरफ देखो समीरा, मेरी तरफ देखो प्लीज। तुमने कुछ नहीं किया। मेरे बच्चे कहाँ चले गए अकबर? काम डाउन, तुम इतना नेगेटिव। बैठो जरा, तुम बैठो। नहीं प्लीज, मुझे अपने बच्चों के पास जाना है अकबर। डू समथिंग, वी हैव टू फाइंड देम। अच्छा, तुम दोबारा कॉल मिला, हो सकता है उठा लें। कॉल देम, परेशान मत हो। अब मैं समझ गई जुनेद, आपने चुपके चुपके रिश्ता तय कर दिया। अरे भाई ऐसे ही कह दिया था। ऐसे ही कह दिया था। वाह। अब मैं इसे लेकर ना वापस जाऊंगी, बस सामान बांधो, हम वापस जाएंगे। मैं तो सिर्फ हलवा बनाना सीख रही थी। क्यों भाई? वहां तो तुम्हें कभी शौक नहीं आया हलवा सीखने का? आहिस्ता बोलो, वो लोग नीचे हैं, सुन लेंगे। सुनते हैं तो सुन ले। तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से उन्होंने ये बात कह दी। कैसी बात? कुछ नहीं, अब पूछे उनसे। उन्होंने कहा कैसे कि वो सायरा को यहाँ रख लेंगे? अरे भाई मजाक में कहा था। मजाक में कहा था? अच्छा, अब मैं समझ गई जुनेद, आपने चुपके चुपके रिश्ता तय कर दिया। अरे भाई ऐसे ही कह दिया था। ऐसे ही कह दिया था। वाह। अब मैं इसे लेकर ना वापस जाऊंगी, बस। क्या हो गया है तुम्हें? सायरा जाओ बेटा, अम्मी के लिए पानी लेकर आओ। जी। बैठो बैठो ना। तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? अच्छा चलो, मैं वादा करता हूं, सायरा तो क्या, मायरा से भी उसकी शादी नहीं करूंगा। वैसे लड़का बुरा नहीं है, मजाक कर रहा हूं। मुझे झुमके बहुत हसीन लग रहे हैं, खास भावलपुर स्टाइल के। खुद खरीदे, आपकी बहन ने तो नहीं दिलाए। आई एम वेरी सॉरी शहीर, लेकिन आप यकीन करें, दुनिया में कितने ही लोग हैं जो अपनी क़ुव्वत इरादी और फिजिकल ट्रीटमेंट की वजह से बेहतर हो जाते हैं। कौन सी ट्रीटमेंट? क्या इसकी ट्रीटमेंट है? क्या मैं कभी ठीक होऊंगा डॉक्टर साहब? खुद से उठ पाऊंगा? चल फिर सकूंगा आइंदा? मुझे सिर्फ आप ये बताएं कि मैं ठीक हो सकता हूँ या नहीं। देखिए, मुश्किल तो है, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये नामुमकिन नहीं है। मुश्किल है या नामुमकिन है डॉक्टर साहब? प्लीज साफ साफ बताएं। देखिए, आप मेरी बात, आप चाहें यहाँ से प्लीज मुझे अकेला छोड़ दें। नैला, नैला, भाई नहीं हो सकता। क्या हुआ भाई?
मुझे जिला नहीं जा रहा था। पी लिया, फिर से पी लिया। नहीं भाई, नहीं, क्यों क्या मेरे साथ? नहीं भाई, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता भाई, ऐसा नहीं हो सकता। भाई मैं नहीं जा रहा। समीरा, कभी मेरी बात भी मान लिया करो। ये लो कॉफी। ओह नो, मेरा फोन डेड हो गया है, तो बैटरी खत्म हो गई है। कोई बात नहीं, मैं चार्जर लेकर आती समीरा, समीरा। हूँ। ओह नो, चार्जर तो इधर ही था, मैं भूल ही गई। समीरा, इस तरह मत करो, मेरी बात सुनो। टेक अ सीट, हैव सम कॉफी। कहीं उनका बाप तो नहीं ले गया उनको कनाडा? क्या उन दोनों के पास वीजा था? वीसा तो नहीं था, लेकिन यू नेवर नो, रामेश ने अरेंज कर लिया हो या फिर शहीर ने खुद कॉन्सुलेट से कर लिया हो। तो फिर तुम रामेश को कॉल करो ना, पूछो उससे। हाँ, दैट्स अ गुड आइडिया, दैट्स अ गुड आइडिया। बस परेशान होती रहती हो। नहीं उठा रहा? नहीं उठा रहा। मुझे लगता है ये सारे गैंगअप कर गए हैं, सब मिल गए हैं मेरे खिलाफ। समीरा, डोंट पैनिक। वो कोई छोटे बच्चे तो है नहीं, बड़े हैं, वापस आ जाएंगे। हम कुछ करते हैं। क्या करेंगे अकबर? तुम्हारे पास किसी और दोस्त का टेलीफोन नंबर है? होना चाहिए था ना यार। एक तो तुम हर बात पे इतना गिल्टी फील करना बंद कर दो, खामखा अपने आप को मुजरिम ठहराती हो। ऐसा करते हैं, चलो बच्चों के कमरे में देखते हैं, शायद किसी का टेलीफोन नंबर मिल जाए। हाँ, ये ठीक है, लेट्स गो। पानी दे दिया अम्मी को? हाँ। और गुस्सा ठंडा हुआ उनका? अब्बू को आते हैं उन्हें हैंडल करना। वैसे सही बात है, पता नहीं क्यों उन्हें वहम हो गया। बेशक पूरी दुनिया इंटरेस्टेड हो, हम लोग तो नहीं है ना। मुझे तो परवाह भी नहीं है उसकी। मुझे भी नहीं है, मैंने तो पलट के फोन भी नहीं किया उसको। शुक्र है कि तुमने फोन कर लिया, वरना मैं ये सोचा था कि तुम्हें सिर्फ अपनी परवाह है, मेरी कोई नहीं। अच्छा किया। मैं नहीं चाहती कि वो यहाँ आए। मैं भी नहीं चाहती वो यहाँ पे आए। आएगा तो उल्टा हमारी मुसीबत होगी। यहाँ मत जाओ, वहां मत जाओ, ये मत पहनो, वो मत पहनो, ऐसे मत बैठो। अम्मी तो छोड़ती नहीं है, जबकि उसको कोई परवाह ही नहीं होती। पता है, तुम तो कह रही थी कि वो तुम्हारे पीछे पागल है, हर वक्त तुम्हें देखता रहते हैं। नहीं, पहले मुझे ऐसे फील हुआ था, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। मुनीब भी यही कह रहा था जब मैंने पूछा उससे तुम्हारे बारे में। क्या? यही कि मेरे और मायरा के बारे में ऐसा सोचना भी ना। तो तुमने मुझे बताई क्यों नहीं है बात? इसमें बताने वाली कौन सी बात है, और तुम कौन सा उसमें इंटरेस्टेड हो जो तुम्हें बताती? ये भी है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। बेटा कब आओगे? कितने दिन लगा दिया तुमने? तुमने तो कहा था कि 1-2 दिन में आ जाओगे। अच्छा ना अम्मी, आ जाऊंगा मैं। यहाँ थोड़ा काम है, बस वो खत्म करके आ जाऊंगा। अब ऐसा भी क्या काम है तुम्हें कि अपनी माँ का भी जरा ख्याल नहीं है तुम्हें? ये कैसी बातें कर रही हैं? आपका ही तो ख्याल है। बस दुआ कीजिए कि ये काम खत्म हो जाए बस। मैं तो हर वक्त तुम्हारे लिए दुआएं करती हूँ बेटा। सिर्फ मेरे लिए नहीं, सबके लिए दुआ किया कीजिए। तू बेफिक्र रह बेटा, मैं सबके लिए दुआ करती हूँ। आप मेहमानों का ख्याल रखिएगा, मैं आ जाऊंगा जल्द। अल्लाह हाफिज। पता है, जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, शौक से निकलने के बजाय मजीद शौक में जाती जा रही। पहले तो दिमाग माउफ हो गया था,
लेकिन अब जाकर समझ में आ रही है कि हुआ क्या था। सही बात है, एक लम्हे में सब कुछ बदल गया। वो एक लम्हा जब आपकी कज़न ने मेरे भाई को धक्का दिया। देखो, मेरा मतलब ये नहीं था। तुम्हारी कज़न तो बहुत पहुंची हुई चीज है। किसी बद्दुआ थी मेरे भाई को। क्या खैर, खबर तो दे दी होगी तुमने उसे कहो चाहे पूरे बहावलपुर में मिठाई बंटवाए। और एक काम करना, मेरी तरफ से भी उसे मुबारकबाद दे देना। आज के बाद उसके पीछे कोई नहीं आएगा। लेकिन अफसोस कि कोई उसे इतना प्यार भी नहीं करेगा जितना मेरे भाई ने किया। उसे किसी की परवाह नहीं है। तो आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अपने घर क्यों नहीं चले जाते? तुम्हें छोड़ के मैं कैसे जाऊं? तुम चले जाओ घर, जाके आराम कर लो, मैं हूं यहाँ पे। नहीं। क्यों? मॉम घर पे। तो तुमने मॉम को बताया नहीं? नहीं। लेकिन क्यों? मुझे नहीं बात करनी इस बारे में। चलती। इसका मतलब कि तुम्हारी भी ट्रेनिंग हो रही है ना साथ साथ? जाहिर, सब कुछ सीखना तो पड़ेगा ना मुझे। वरना कौन ख्याल रखेगा उनका? कैसे चेंज कराना है, कुर्सी पे कैसे बिठाना है, फिजियोथेरेपी, दवाएं, डिप्रेशन। करूंगी तो कौन करेगा? है कौन उनका मेरे सिवा? क्या किया तुमने? मैं क्या करती आंटी? मैंने धक्का दे दिया उसको। मैं तो फ्लैट में भी नहीं जाना चाहती थी, वो मुझे जबरदस्ती फ्लैट में लेके गया। आपके बेटे का हाथ मांग रहा हूं अपनी सायरा के लिए। तुम मुनीब के लिए हाँ कहोगी तो हमारी खुशकिस्मती होगी बेटा। अच्छा अब तुम बताओ, बगैर किसी खौफ के तुमने मुनीब से शादी करनी? असीरे मोहब्बत